इस वीडियो में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें फंक्शन दे रखा है अपन को, फंक्शन एफ एक्स से मॉडुलस x माइनस 1 प्लस 1 मॉडुलस x माइनस 2। टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी इंटरवल 0 to 2 क्लोज इंटरवल, अर्थात अपन को अवकलनता की जांच करनी है समवर्त अंतराल 0 से 2 में। तो इस फलन की यहाँ पर ये मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है, इसके अपन को इस अंतराल में अवकलनता की जांच करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को इजी सोल्व करने के लिए फंक्शन को डिस्क्राइब करो। फंक्शन को डिस्क्राइब करने का मतलब आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जो मॉडुलस फंक्शन है उस मॉडुलस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करो। यहाँ पर जो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ क्या पॉइंट आएगा 1, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो क्या पॉइंट आएगा 2। अब बात करें यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2, अगर मैं 1 से छोटा यहाँ कोई वैल्यू पुट करता हूँ x माइनस 1 में और x माइनस 2 में, तो ये किसके रिजल्ट आते हैं। देखो x माइनस 1 में 1 से छोटा यहाँ कुछ पुट करूँगा तो ये किसका रिजल्ट आएगा माइनस का। x माइनस 2 में भी 1 से छोटा कुछ पुट करूँगा तो ये भी किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ब्रैकेट सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखो 2 और 1 3 और माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2x। ठीक है, तो आप फंक्शन को यहाँ पर लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, देखो फंक्शन एफ एक्स जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो, जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो, दैट इज x लेस देन 1, देन फंक्शन इज 3 माइनस 2x। राइट, आ रहा समझ में। नेक्स्ट 1 और 2 के बीच में, मतलब x का वैल्यू 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा, 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पर साइन लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, देखो 1 से छोटा इसमें 1 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, तो यहाँ पर ये रिजल्ट किसका आएगा प्लस का, और 2 से छोटा और 1 से बड़ा यहाँ पर कोई रिजल्ट पुट करता हूँ तो ये रिजल्ट किसका था प्लस का, और 2 से छोटा 1 से बड़ा और 2 से छोटा यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये किसका था माइनस का। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 और 2 कितना हो गया प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, प्लस 1 रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 से बड़ा, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2 में किस तरीके से रिजल्ट प्राप्त होगा, देखो 2 से बड़ा हो यहाँ पर तो ये भी प्लस का, 2 से बड़ा यहाँ पर भी हो, देखो माइनस 2 है तो 2 से बड़ा यहाँ पर भी रखोगे तो ये किसका रिजल्ट देगा प्लस का। अब इसको सोल्व करोगे क्या आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, x और x कितने हो गए 2x और माइनस 1 कितने हो गए माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। अब बात करें यहाँ पर 1 और 2 के इक्वल टू के लिए भी बात कर लें, तो यहाँ पर सपोज करो इक्वल टू मैं इसी में लगा देता हूँ, वैसे किसी में भी लगा देना रिजल्ट तो सेम आएगा। x के इक्वल 1 हो तब कितना रिजल्ट आएगा, x के इक्वल 1 हो तब आप किसी में उसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वहाँ पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा आपको, तो उसी में रख के फंक्शन में रख के देख लो। 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और यहाँ पर 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, और मॉडुलस लगा रखा तो कितना आएगा +1, तो ये रहा +1, सही रिजल्ट है। 2 रखा तो देखो 2 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 आ रहा सही है। तो आप यहाँ पर 1 के इक्वल और 2 के इक्वल के लिए ये आप इंक्लूड कर सकते हो, फंक्शन का वैल्यू कितना 1। ये मैंने फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया, मतलब मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके इस तरीके से मैंने लिख दिया कि कौन सी कंडीशन के लिए फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर अपन को अवकलनता की जांच करने के लिए बोला जाए तो आप इजी वे में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज और दायां अवकलज ज्ञात करते वक्त, फाइंड आउट करते वक्त आप लोगों को आराम से फंक्शन को इधर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया उसको यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो अगला किसके लिए पूछ रहा है अवकलनीयता की जांच, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा आपको, एक अंतराल दे दिया 0 से 2, यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, तो 0 से 2 के बीच में फंक्शन किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है अपन को पता नहीं, लेकिन अपन को उसकी अवकलनीयता की जांच करनी है उस पॉइंट पर कि कौन से पॉइंट पर वो अवकलनीय नहीं है। तो 0 से 2 के बीच में रेंडमली अपन सपोज करो 1 पॉइंट ले लेते हैं। 1 पॉइंट ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि 1 पॉइंट की बात करें तो 1 पॉइंट पे देखो फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, 0 और 2 के बीच में 1 होता है ना, तो 1 पॉइंट ले लेते हैं अपन, x = 1 पे फंक्शन चेंज भी हो रहा है, तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं। अगर 1 पे डिफरेंशिएबल हुआ तो कोई दूसरा पॉइंट लेंगे 0 और 2 के बीच में। तो सपोज करो अपन 1 ले लेते हैं, तो लेट x = 1, x = 1 बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज इंटरवल, 0 से 2 क्लोज इंटरवल है, समवर्त अंतराल है, उसमें 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो x = 1 पर अपन इसके अवकलनीयता की जांच करते हैं। x = 1 बिलोंग्स टू 0 से 2, इस अंतराल के लिए अपन ने ले लिया, तो इस पे अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर वही बात, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करके चेक करेंगे कि x = 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। x = 1 पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब 0 से 2 में ये डिफरेंशिएबल है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, तो देखो 1 से छोटे के लिए ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल, एंड 1 से 2 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन ऑल्सो डिफरेंशिएबल एवरी पॉइंट, मतलब ये 1 है तो कांस्टेंट फंक्शन ही 1 है। ये नियत फलन हमेशा अवकलनीय होता है, पीछे वाले क्वेश्चन में अपन स्टडी की। और 2 से बड़े के लिए क्या है, ये 2x - 1, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, तो ये भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्यादा अपन को कंफर्मेशन कहां पर नहीं है, 1 पर नहीं है, क्योंकि 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है तो आप सोच रहे हो कि फंक्शन चेंज होता है 1 पे, तो उसका डिफरेंशिएबल नहीं होने का या होने का कंफर्मेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब या तो वहां पर कोई वी शेप बन रही है, वी शेप बनने का मतलब वहां कॉर्नर पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, या फिर वहां डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन ब्रेक हुआ है। तो वो जो भी जानकारी है वहां पर अपन बात करें तो डिफरेंशिएबल की अपन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली अपन 1 पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे, 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, उसका रिप्रेजेंटेशन देखो 1 के लिए किस तरीके से लिखेंगे। पहले रिप्रेजेंटेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h माइनस f(x अपॉन -h), दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज बायां अवकलज, हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x अपॉन h), दिस इज दायां अवकलज, हिंदी में भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x की जगह कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, जिस पॉइंट पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करने की बात कर रहे हैं, तो कितना है 1, तो f(1 - h माइनस f(1 अपॉन -h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) फंक्शन में अपन किसकी जगह पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 1 - h का मतलब 1 से छोटा, और 1 + h का मतलब 1 से बड़ा। तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन देखो आपका कौन सा है, 3 - 2x, 3 - 2x में आप x की जगह क्या पुट करोगे, 1 - h, तो 3 - 2 ब्रैकेट x की जगह 1 - h पुट कर दिया, माइनस f(1) 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन -h। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करोगे, इसको क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - 2 + 2h - 1 अपॉन -h। इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 में से 1 लेस हुआ तो कितना बचा, 2, और यहाँ पर -2 है ही, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 सोल्व आउट करोगे तो यहाँ पर 3, और ये -2 और -1 कितना हो गया, -3, और प्लस 2h अपॉन -h, 3 से 3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन -h, h से h कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ 2 के लग जाएगा तो कितना जाएगा, -2।
दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -2। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह पॉइंट कितना 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें फंक्शन में एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा लेंगे अपन 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कौन सा है, ये रहा 1 से बड़े के लिए यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना है 1। तो नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस F1 कितना है 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है 1, ये भी 1 ही है, अपॉन एच। नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 1 में से 1 लेस हुआ तो कितना बचा 0 में एच का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट करने के आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि एच बचा ही नहीं है, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट कितना आएगा, ओवरऑल आंसर 0। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या प्राप्त हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है -2, राइट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है 0। तो इट मीन्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो आप क्या कह सकते हो कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो 0 से 2 के बीच में एक पॉइंट है 1 जिसपे ये अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब पूरे अंतराल के लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से लेकर 2 के बीच में यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, दिस इज बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज इंटरवल, दैट इज देन फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 से 2 में। 0 से 2 में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलन नहीं है। हिंदी में और लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना, अतः है फलन f(x) अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय नहीं है, क्योंकि फलन f(x) x बराबर 1 जो कि बिलोंग करता है 0 से 2 के बीच में पर अवकलनीय नहीं है। समझ में आया कि फलन f(x) है वो 0 से 2 अंतराल में अवकलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर भी यह अवकलन नहीं है जो कि 0 से 2 के बीच में स्थित है बिंदु। 0 से 2 के बीच में बिंदु x इज इक्वल टू 1 स्थित है जिस पर यह अवकलन नहीं है, तो इसका मतलब 0 से 2 के बीच में भी ये अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। ठीक है, पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिस्क्राइब कर लेना इस तरीके से, उधर मैंने एक नंबर लाइन शो करके उस पर समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद में आप 0 से 2 के बीच में 1 पॉइंट को ले लिया, उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों प्राप्त कर लिए, और फिर चेक किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पूरे अंतराल के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कॉपी कर सकते हो क्वेश्चन को, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए और सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सरसाइज 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 RBSc 12th मैथ्स। फिफ्थ क्वेश्चन है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x tan इनवर्स x वेयर कंडीशन क्या दे रखी है, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x बराबर कितना हो 0, और अपन को इस पे क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। x इज इक्वल टू 0 पर क्या करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, अवकलनता की जांच करनी है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अर्थात
बायां उकलज और दायां उकलज दोनों प्राप्त करने हैं, दोनों चेक करने हैं अपन को कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर होंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। देन आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में प्लस एच। नेक्स्ट इधर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की स्टेप्स को अपन सोल्व करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स किस जगह आप पॉइंट क्या पुट करोगे, जिस पॉइंट पे अपन को टेस्ट करना है, जांच करनी है उकलनता की, डिफरेंशिएबिलिटी की, तो जीरो है, एक्स की जगह आप जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, फंक्शन में आप एक्स की जगह जीरो माइनस एच पुट करोगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करोगे, जीरो से छोटा। जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटा, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़ा। तो यहाँ जीरो से छोटे की बात करें चाहे जीरो से बड़े की बात करें, दोनों के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बोला हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अलावा जो भी कंडीशन होगी उसके लिए ये फंक्शन यूज होगा, और ओनली जीरो के लिए ये यूज होगा, जिसका आंसर दे रखा अपन को जीरो। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में एक्स की जगह जीरो माइनस एच, दैट इज माइनस एच भी लिख सकते हो। तो ये रहा फंक्शन जीरो से छोटे के लिए, इसमें माइनस एच लिख देना एक्स की जगह, तो माइनस एच और टेन इनवर्स माइनस एच माइनस एफ जीरो जीरो पर कितना है, जीरो अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच, टेन इनवर्स में माइनस कहाँ जाएगा, आउटसाइड में, तो यहाँ पर लिखोगे आउटसाइड में माइनस, नेक्स्ट टेन इनवर्स प्लस एच अपॉन माइनस एच। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट की यहाँ वैल्यू पुट करते हो, एच की जगह जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो कितना हो गया, जीरो, और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ओवरऑल कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखोगे, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, जीरो। नेक्स्ट इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। जीरो क्यों लिखा है मैंने एक्स की जगह, क्योंकि जीरो पर ही तो जांच करनी है अपन को, जीरो पर ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अपन को, डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पर ही टेस्टिंग करनी है अपन को। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में अपन एक्स की जगह जीरो प्लस एच लिखेंगे, मतलब प्लस एच भी लिख सकते हैं। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े के लिए फंक्शन देखो ये ऊपर वाला ही है, तो यहाँ पर x की जगह कितना लिख दूंगा मैं, h प्लस का s लिख दूंगा। नेक्स्ट टेन इनवर्स h माइनस एफ जीरो पर कितना वैल्यू है, जीरो अपॉन h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो h टेन इनवर्स h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, और यहाँ पर लिमिट डिफाइन हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, सीमा का मान रखता हूँ, h की जगह जीरो पुट किया, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जीरो, क्योंकि टेन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो है, मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दायां उकलज और बायां उकलज दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब रिजल्ट में आप क्या लिख सकते हो, रिजल्ट में आप लिख सकते हो, बोल सकते हो कि फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है। तो सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अतः फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। अतः फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से आप सोल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो दोबारा आप सोल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा आपका 12th मैथ्स आरबीएस एक्सरसाइज 6.2 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें अपन को फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अपन को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2x ग्रेटर देन 2। इस तरीके से आपको फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन पे भी अपन को x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, सॉरी ये यहाँ पर 2 नहीं है 0। x इज इक्वल टू 0 पर अपन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए किस तरीके से करना है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर अपन को अवकलनता की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से फंक्शन की कंडीशन दे रखी है, 0 से छोटे के लिए और 0 से इक्वल के लिए ये फंक्शन डिफाइन है और 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अवकलनता की जांच करने के लिए, डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। देन आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एक्स किस गए, आप पॉइंट क्या पुट करोगे जिस पर अपन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, अवकलनता की जांच करनी है, कौन सा पॉइंट है 0। तो यहाँ पर x किस गए 0 लिखोगे, इसमें लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0। फंक्शन में अपन x किस गए 0 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से छोटे। तो x का वैल्यू 0 से छोटा है तो उसके लिए ये फंक्शन है। इसमें x किस गए, आप 0 माइनस एच किस गए माइनस एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कोस माइनस एच अपॉन 2 माइनस f0 पर भी ऊपर वाला ही फंक्शन है, तो 0 पर कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, x किस गए 0 पुट करोगे तो कोस 0 कितना होता है 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये ओवरऑल डायरेक्ट 0 ही वैल्यू लिख देता हूँ अपॉन माइनस एच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से सोल्व करूंगा मैं। देखो लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस कोस माइनस थीटा, कोस माइनस एस दे रखा है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। इधर साइड में लिख सकते हो आप कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट लिखूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कोस एच, और अपॉन में जो 2 है उसको मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ माइनस 2h। माइनस 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, 2 अपॉन में आ गया तो माइनस 2h। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 माइनस कोस एच का एक फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले की बात कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला है वो, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। 1 माइनस कोस एच की जगह 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 लिख सकते हो। यहाँ जो आपका एंगल होता है उसका ये हाफ होता है, ठीक है ना, यहाँ जो एच है उसका ये हाफ होगा, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन माइनस 2h। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद में आपका रिजल्ट क्या बचा, लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस को तो आगे ले आओ, साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना होल स्क्वायर क्यों कैसे लिख दिया मैंने, लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था उसको ब्रैकेट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं आगे के स्टेप्स को सोल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर साइन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो यहाँ पर लिमिट्स में साइन आ जाता है तो उसको स्टैंडर्ड लिमिट में अपन मानक सीमा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और अपॉन में क्या है यहाँ पर h। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका साइन h बाई 2 है और अपॉन में भी यहाँ इस ब्रैकेट्स के अंदर अपॉन में भी h बाई 2 होता, तो यहाँ पर सीमा का मान अपन ज्ञात करते तो कितना लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती। तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड लिमिट बना लेंगे इसको अपन। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ब्रैकेट साइन h बाई 2 ही तो है ना आपके पास,
और ऊपर होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, h/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, h/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में h है, ध्यान दीजिए h/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए h/2 साइन के आगे जो लिखा हुआ वो दोनों क्या है, सेम है, यहाँ पर h/2 ये नीचे भी h/2 और h टेंड्स टू 0, तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज हो रही है यहाँ पर, मानक सीमा इधर लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आप मानक सीमा यूज कर रहे हो, मानक सीमा अप्लाई कर रहे हो, स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर ये रिजल्ट कितना हो गया 1, फिर जो बच गया उसको लिख देते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना हो गया 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h/2 के ऊपर भी स्क्वायर है ये, तो h 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर h/2 का स्क्वायर है, उस पर सोल्व करोगे तो कितना आएगा h²/4 और अपॉन में h है ये आपका पहले से ऑलरेडी। यहाँ पर सोल्व करोगे तो देखो h से एक h कैंसिल हो गया, क्या बच गया -h/4, ठीक है। अब आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए थोड़ा सा, लिमिट नहीं लिखा मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर h की जगह 0 पुट करोगे, तो h की जगह 0 पुट करने पर 0/4 कितना हो गया 0। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां ओक्लस। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव का देखो रिप्रेजेंटेशन पहले लिख दिया था मैंने। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह आप पॉइंट क्या पुट करोगे, जिस पॉइंट पे अपन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, उकलनता की जांच करनी है, तो 0 + h माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x की जगह अपन 0 + h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़ा। 0 से बड़े के लिए देखो फंक्शन कौन सा है, 0 से बड़े के लिए ये नीचे वाला फंक्शन है, ठीक है। इसमें x की जगह 0 + h लिखोगे, 0 + h की जगह आप +h भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह देखो +h, तो h माइनस 2h² और अपॉन में 2 है ऑलरेडी आपका पहले से, और माइनस f0 का सॉल्यूशन देखो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी किया था, कितना आएगा 0, तो 0/h। नेक्स्ट सोल्व करोगे तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 2h² अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, और h पहले से है ही, -0 का यहाँ कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में इस लिमिट्स को सोल्व करोगे तो यहाँ पर h कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा h माइनस 2h, ठीक है, सॉरी यहाँ पर h कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आएगा अपॉन 2h, h से h कैंसिल हो गया, अब आपका जो रिजल्ट है उसको आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2h अपॉन 2। अब आप h की जगह लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सीमा निर्धारित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, h की जगह 0 पुट किया तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0, तो क्या बच गया रिजल्ट 1/2, क्या बच गया 1/2। तो अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1/2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां ओक्लज और दायां ओक्लज आपस में बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो अतः फलन f(x) है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो रिजल्ट है वो उसको लिख सकते हो आप यहाँ पर। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, देन function f(x) is not differentiable at x is equal to 0। अतः फलन f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल नहीं आ रहे, तो आप क्या कह सकते हो, फंक्शन f(x) है वो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से प्रैक्टिस करोगे तो सोल्व आउट हो सकता है इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में थोड़ी ये स्टैंडर्ड लिमिट वाली स्टेप है, उसको प्रैक्टिस के लिए आप दोबारा सोल्व कर लेना, कॉपी कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
ट्वेल्थ मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एम कोस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर तो ये फंक्शन डिफाइन है और एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का आपको पहले ही बता दिया मैंने, एक्स लेस देन 0 के लिए ये डिफाइन है फंक्शन और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट इसका पार्ट है वो क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एम ग्रेटर देन 0। फलन है एफ एक्स वो एक्स बराबर 0 पर सतत है यदि m ग्रेटर देन 0, मतलब m की कंडीशन। यहाँ पर देखो x के ऊपर जो पावर लिखी हुई है उसकी कंडीशन पूछ रहा है आपको कि ये शर्त सतत है तो ये शर्त होनी चाहिए। और अगर सेकंड क्वेश्चन है इसका 7th का, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1, अर्थात फलन अवकलनीय है x बराबर 0 पर तो क्या शर्त होनी चाहिए, m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हैं, लेकिन पहले ए पार्ट सोल्व करते हैं उसके बाद में बी पार्ट सोल्व करता हूं मैं। तो यहाँ पर अपन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे इधर बी पार्ट सोल्व कर दूंगा मैं, इधर फर्स्ट पार्ट सोल्व कर दूंगा, ए पार्ट सोल्व कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट ए में क्या बोल रहा है आपको, सातत्य के बारे में बोल रहा है, कंटिन्यूटी के बारे में बोल रहा है, और बी पार्ट में आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोल रहा है। तो सतत होने के लिए अपन बात करें, सातत्य की बात करें तो सातत्य में अपन थोड़ा सा पीछे की एक्सरसाइज को रिमाइंड करें 6.1 को, तो कंटिन्यूटी या सातत्यता की जो कंडीशन थी उसमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती थी अपन को, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर तीनों चीजें फाइंड आउट कर लो और तीनों चीजों को इक्वल पुट कर दो। इक्वल पुट होने के लिए वहां पर m की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर m क्या डिफाइन होगा, m की वैल्यू क्या डिफाइन होगी, क्या m ग्रेटर देन 0 ही डिफाइन होगी क्या। ठीक है ना, तो m ग्रेटर देन 0 डिफाइन होगी तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करें और इधर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू की बात करें, किस पर, 0 पर। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, 0, सबसे इजी है ये, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करता हूं मैं, देन आफ्टर राइट हैंड लिमिट सोल्व करता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन तो लिख दिया, बाईं सीमा का रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, इसको प्रदर्शित करने का तरीका लिख दिया। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा, क्या पॉइंट पुट करूंगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 के लिए बोल रहा है कि 0 पर ये सतत है, कंटिन्यूअस है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब x की जगह मैं 0 माइनस h पुट करूंगा फंक्शन में, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा फंक्शन, ये वाला ऊपर वाला फंक्शन है, इसमें हम x की जगह 0 माइनस h मतलब माइनस h भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m कोस 1 अपॉन माइनस h, ध्यान देना, माइनस h की पावर m कोस 1 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर देखो ये लिमिट है, दोनों के अप्लाई होगी, यहाँ पर माइनस h के भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, लेकिन माइनस h में तो यहाँ अप्लाई करने के लिए अपन को m की पावर का भी कंफर्मेशन नहीं है कि m पॉजिटिव पावर है तो ये माइनस h ऊपर रहेगा, m नेगेटिव है तो ये माइनस h नीचे जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अपन कोस में तो एक बार अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में बात करते हैं इसकी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h पावर m, कोस में अगर मैं यहाँ पर h की जगह 0 रखता हूँ तो 1 अपॉन 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, और कोस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो गया, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको यहीं छोड़ देना है इसको, क्यों, क्योंकि अभी m की पावर के बारे में अपन बोल नहीं सकते, यहाँ पर ये पूरा डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h लिखोगे, फंक्शन कौन सा वो यूज करोगे यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h का मतलब h भी पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पावर m कोस 1 अपॉन h। ठीक है, x की जगह h पुट कर दिया। अब आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो इस कोस में अप्लाई कर दो एक बार, h की पावर m को छोड़ देना,
तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, इसका h की पावर m रहेगा और इसका कितना हो गया -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो जाएगी और इधर फंक्शन का वैल्यू कितना है 0। अब अगला बोल रहा है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 -h की पावर m -1 से +1 और लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m -1 से +1 इज इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू आपस में तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगला बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, इट मीन्स ये तीनों इक्वल है। अब तीनों इक्वल है तो तीनों इक्वल कब होगी, तीनों इक्वल होगी, यहाँ देखो 0 आ रहा तो इट मीन्स इसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए और इसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब h की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो 0 से ये मल्टीप्लाई होके पूरा कितना हो जाएगा 0। बट ध्यान देना, आप सोच रहे हो कि सर इसकी जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 ऊपर रहेगा, अंश की जगह रहेगा, न्यूमरेटर की जगह रहेगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। अब अंश की जगह रहने के लिए यहाँ पॉजिटिव पावर होनी चाहिए h की या नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी ऊपर रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये -h भी देखो ऊपर ही तभी रहेगा अंश की जगह जब ये पावर कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव पावर होने से h ऊपर रहेगा, h ऊपर रहेगा, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो 0 होगा। 0 से ये कोई भी नंबर -1 से +1 के बीच में इंटरवल में कोई भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होकर 0 से कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी m की पावर अगर पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है तो आपकी कंडीशन है वो डिफाइन हो जाएगी, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो आप x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी के लिए बात करोगे तो यहाँ पर ये डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन निकल के आएगी यहाँ पर, m ग्रेटर देन 0 होगा तभी ही ये कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, m ग्रेटर देन 0 का मतलब m की पॉजिटिव पावर, m का धनात्मक मान, m का क्या होना चाहिए धनात्मक मान, इक्वल टू 0 नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं क्या सर, नहीं, इक्वल टू 0 में तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि h की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया तो फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 होगा ही नहीं और इधर अपन को 0 चाहिए। ठीक है ना, तो ओनली m ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, इसकी बात करें तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल के लिए बोल रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बोल रहा है, अवकलनीयता के लिए बोल रहा है कि ये फंक्शन अवकलनीय है x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दो चीजें प्राप्त करेंगे। पीछे वाले में तो अपन ने 3 चीजें फाइंड आउट की थी, यहाँ पर ओनली 2 ही, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखते हैं, देखिए इस तरीके से इसमें सोल्व करते हैं तो m ग्रेटर देन 1 ही आता है क्या। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें और इधर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(x - h माइनस f(x) अपॉन -h। और इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन -h। सॉरी यहाँ पर -h आएगा ये। नेक्स्ट x की जगह क्या पुट करूंगा, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में -h है, राइट में तो ये प्लस ही रहेगा, बाय मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो x की जगह क्या पुट करूंगा 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h माइनस f(0) अपॉन -h। ठीक है, अब फंक्शन में x की जगह 0 - h पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, वही ऊपर वाला, क्योंकि 0 से छोटे के लिए तो वही फंक्शन है। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या पुट करूंगा 0 - h, 0 - h का मतलब -h भी पुट कर सकते हो, तो -h पावर m और cos 1 अपॉन -h और f(0) का वैल्यू तो कितना है 0 ही है, अपॉन -h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 -h की पावर m और cos 1 अपॉन -h, -0 का कोई रोल नहीं, अपॉन में -h की पावर 1। आप सोच रहे हो कि 1 पावर यहाँ तो नहीं लगाई, पीछे तो नहीं लगाई, यहाँ पर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आगे की स्टेप में देखना क्या करूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0 -h की पावर m और -h की पावर +1 है, ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -1, और बेस सेम है, पावर ऐड होती है तो कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, -h की टोटल पावर। और यहाँ मैं कोस को एक बार लिख देता हूँ एक स्टेप में और। नेक्स्ट
लिमिट एच टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पर अपन इस कोस में एक बार लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर m की अपन को कंडीशन का नहीं पता, m पावर क्या होगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच की होल पावर m माइनस 1, और इसमें अगर मैं h की जगह 0 रखूंगा कोस वाले में तो कितना हो जाएगा 1/0 कितना हो गया इन्फिनिटी, कोस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो गया -1 से +1, -1 से +1 कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h, सॉरी यहाँ ध्यान देना प्लस h ही आएगा, मैंने वो राइट हैंड डेरिवेटिव में पीछे यहाँ प्लस माइनस की बात कर रहा था तो यहाँ पर भी मैंने माइनस h लिख दिया था भूल से, तो यहाँ प्लस h ही आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट फंक्शन में अपन x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, वही 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन, वही ऊपर वाला। तो नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h मतलब प्लस h भी लिख सकते हो, तो प्लस h पावर m और कोस 1/h माइनस f0 का वैल्यू कितना है 0 और अपॉन में प्लस h, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 h होल पावर m और कोस 1/h माइनस 0 लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपॉन h की पावर 1। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि h की पावर 1 क्यों लिखी, पीछे तो नहीं लिखा क्योंकि आगे की स्टेप में क्या होगा देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h की होल पावर m प्लस 1 पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, मतलब बेस से में पावर ऐड होती है तो m -1 हो गया। और यहाँ कोस में पीछे वाली स्टेप में मैंने बता दिया, कोस में यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देना, कितना वैल्यू आएगा -1 से +1, क्यों, क्योंकि कोस में 1/h, h की जगह 0 पुट करोगे तो कोस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो गया -1 से +1 इंटरवल में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल एट x = 0, x = 0 पर यह फलन अवकलनीय है, तो आपको कंफर्म करना है कि यह अवकलनीय होगा तो m का क्या वैल्यू होना चाहिए, m का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होगा आपका, तो देखिए कैसे होगा इक्वल, यहाँ पर ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, -1 से +1, ये भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ कुछ भी वैल्यू होगी। तो अगर ये -h 0 नहीं होगा या ये +h है ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू होगी तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, क्योंकि इधर भी कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इधर भी कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे जब h की पावर पॉजिटिव होगी, h की पावर पॉजिटिव होगी तो h ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में रहेगा लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, और इधर भी 0 पुट करोगे h की जगह और पावर पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ पर 0 से कोई भी नंबर वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि m की क्या कंडीशन होगी, m की कंडीशन होगी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर इक्वल होंगे, तो m-1 जो पावर है h की वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव धनात्मक होनी चाहिए। तो m-1 ग्रेटर देन 0, m-1 ग्रेटर देन 0, m-1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 ना, इक्वल टू 0 होते तो वही पीछे वाली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू वाला जो कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन है उसी की तरह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 रखते तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये फिर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओनली ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वलिटीज को इस समीकरण को सोल्व करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएबल होगा, इक्वल टू होंगे, तो आपका m की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। यही प्रूव करना था अपन को, और इसमें m ग्रेटर देन 0 प्रूव करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ध्यान देना 2 पार्ट है इसमें, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट मैंने इधर सोल्व किया, बी पार्ट इधर सोल्व किया। ए पार्ट में कंटिन्यूटी की कंडीशन थी, बी पार्ट में डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन थी, ठीक है। कंटिन्यूटी वाले में m ग्रेटर देन 0 और उसमें m ग्रेटर देन 1।